नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो आपका 1 अक्टूबर को जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया था उसी पैटर्न पर क्लास चालू किए हैं। और उसमें से 1 अक्टूबर को देखा जाए जीके जीएस में तो सबसे ज़्यादा यानी 4 से 5 प्रश्न आपका विश्व भूगोल से पूछा गया। जो पिछला एग्जाम देखा जाए तो विश्व भूगोल से नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार के आपका 1 अक्टूबर के एग्जाम में विश्व भूगोल से 4 से 5 प्रश्न पूछा गया। और उसी 1 अक्टूबर के पैटर्न पर हम आपको विश्व भूगोल का क्लास करा रहे हैं। विश्व भूगोल का और एक क्लास कराएंगे, आपका पूरा विश्व भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। और पिछला जो नया पैटर्न पर अभी 4 से 5 क्लास हुआ या 6 क्लास, वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, लिखा होगा बिहार पुलिस न्यू पैटर्न एग्जाम, वहां जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि नए पैटर्न पर यह क्लास चल रहा है, यानी 1 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पर ये आपका क्लास चल रहा है। तथा जो साथी मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना है। देखिए लिखा है विश्व भूगोल, भले आपको देखने में ये प्लाई बोर्ड दिखाई दे रहा है लेकिन स्मार्ट कंटेंट जरूर मिलता है। भले स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन स्मार्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश जरूर किया जाता है। विश्व भूगोल में आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? यूरोप महाद्वीप के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। एशिया के बारे में पढ़ चुके हैं, अफ्रीका के बारे में पढ़ चुके हैं, उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यूरोप से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है उसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। पहला है कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप का अर्थ हुआ कि सबसे ज़्यादा नगर यानी सबसे ज़्यादा डेवलप अगर कोई महाद्वीप है तो आपका यूरोप है। और सबसे कम का बात किया जाए तो आपका अफ्रीका है। अगला है कि यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो एलबुर्ज जो है यूरोप का सबसे सर्वोच्च शिखर है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन है? एलबुर्ज। अगर वही एशिया का पूछे कि सर्वोच्च शिखर तो माउंट एवरेस्ट। अगला आपका एशिया का अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट बोलिएगा। अगला है कि यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन है? तो वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी का बात आता है तो आपका गंगा आता है, विश्व की सबसे लंबी नदी का बात आता है तो नील नदी आता है। उसी तरह से यूरोप का सबसे लंबी नदी का बात आ रहा है तो वोल्गा नदी जो है वो आपका यूरोप का सबसे लंबी नदी है। अगला है कि यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा नगर आपका है लंदन। यूरोप का अगर सबसे कोई बड़ा शहर का बात करें तो बोलिएगा लंदन है। और आपका रूस भी यूरोपीय महाद्वीप में आता है। इससे भी संबंधित जो प्रश्न है देख लीजिए, सब कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा। अगला है कि लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो बोलिएगा कि लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछे कि पटना किस नदी के किनारे बसा है तो बोलिएगा कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। अगर पूछे कि सिवान किस नदी के किनारे बसा है तो बोलिएगा दाहा नदी के किनारे बसा है। लेकिन सिवान के दाहा नदी का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगला है कि पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी। लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। वही पूछता है, दिल्ली को बहुत बार पूछता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है तो बोलिएगा जमुना नदी। अगला है कि रोटी की डालिया किसे कहा जाता है? रोटी की डालिया यूक्रेन को कहा जाता है। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि गेहूं के रेट में बहुत ज़्यादा उछाल है। क्यों है? क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध के समय खेती कम होती है जिसके कारण जो है अभी रोटी की कीमत नहीं, गेहूं की कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। और रोटी की डालिया यूक्रेन को बोला जाता है क्योंकि यूक्रेन में बहुत से ज़्यादा गेहूं की खेती होती है। अगला है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को आपको झीलों का देश
बोला जाता है? झीलों का देश किसे बोला जाता है? तो बोलिएगा फिनलैंड को। एकदम जिस तरह से टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, आप मेरे साथ शाम में 6 बजे मात्र 10 मिनट बने रहिए। एकदम आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर के साथ जो जो टॉपिक से पूछा है वो सभी टॉपिक आपको क्लियर करा देंगे इस बार। अगला है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यानी सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो बोलिएगा यूरोप। यानी यूरोप का अधिकतर देश 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। यूरोप का अधिकतर देश जो है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। अगला है कि इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल क्या करता है? क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो बोलिएगा इंग्लिश चैनल। अगला है कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो बोलिएगा पो नदी को। अगला है सीन नदी गिरती है कहाँ पे? इंग्लिश चैनल में आपका सीन नदी गिरती है। क्वेश्चन पूछा कि सीन नदी कहाँ गिरती है? तो बोलिएगा इंग्लिश चैनल में। अगला है कि यूरोप का खेल का मैदान को किसे बोला जाता है? स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान बोला जाता है। यूरोप के खेल का मैदान किसे बोला जाता है? बोलिएगा स्विट्जरलैंड को। अगला है कि विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आपका इटली में होता है। विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो बोलिएगा कि इटली में होता है। अगला प्रश्न है कि फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? ठीक, तो पेरिस को आपका फैशन की नगरी कहा जाता है। यानी पेरिस बहुत, यूरोप के लंदन के बाद पेरिस जो होता है बहुत डेवलप सिटी है और इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है और विश्व सुंदरी भी इसी को बोला जाता है। अगला है ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आपका इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 3 देश आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन आता है? इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और स्कॉटलैंड आपका आता है। देखिए विश्व भूगोल से 3 से 4 प्रश्न पूछा गया 1 अक्टूबर को, तो ये कन्फर्म रहिए कि जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है वहाँ पर भी यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो बोलिएगा रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का आपका सबसे बड़ा देश है। और ये रूस जो आपका है ये यूरोप महाद्वीप में ही पड़ता है। रूस कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश मेरा भारत महान है। अगला है कि यूरोप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लैंक जो है वो यूरोप का सबसे ऊंची चोटी है। भले टॉपिक छोटा दिखाई दिया लेकिन यूरोप, विश्व भूगोल में यूरोप महाद्वीप से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ से अगर इस क्लास को देख लिए तो विश्व भूगोल में यूरोप महाद्वीप से संबंधित इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। स्क्रीनशॉट मेरे भाई ले लीजिए। अगर क्लास पसंद पड़ा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। और ऐसे ही आप मेरे साथ मात्र 10 मिनट शाम में 6 बजे बने रहिए, आपका हर टॉपिक क्लियर करा देंगे। तथा जैसे ही एग्ज़ाम डेट की ऑफिशियली अनाउंस हो जाती है इस क्लास को हम 2 या 3 टाइम देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए। फिर आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।